नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैंने इसके पहले जो अभी वीडियो बनाया था कैपिस्टर के बारे में, मतलब इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो वीडियो मैं कैपिस्टर के बारे में इसके पहले जो बनाया था, और मैं उसी का एक दूसरा भाग लेकर के कैपिस्टर पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले कैपिस्टर के बारे में आपको बताया था, उसकी वैल्यू निकालना और कैपिस्टर का इकाई के बारे में बताए थे। इसकी इकाई क्या होती है, पीएफ होती है, केपीएफ, माइक्रोफेराइड, नैनोफेराइड, ये सब मैंने उनको बताया था। तो आज हम बात करते हैं कैपिस्टर को, सीरीज और पैरेलल। जिससे टाइप आप कैपिस्टर देखिए, सीरीज कैपिस्टर और पैरेलल कैपिस्टर। और सीरीज कैपिस्टर का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये मैंने दो कैपिस्टर ये सीरीज बनाया हूँ, ये सीरीज हो गया। देखिए, ये पैरेलल है, मतलब कैपिस्टर। देखिए, ये पैरेलल कैपिस्टर है और ये सीरीज कैपिस्टर है। और इसका एक सीरीज कैपिस्टर और मतलब और पैरेलल कैपिस्टर का एक फार्मूला होता है, तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इसका एक फार्मूला जो होता है V बराबर Q/C। ये आप देख रहे हैं, ये V बराबर Q/C। अब इसका मतलब एक ये होता है, जिसे V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वोल्ट। और Q का मतलब होता है चार्ज। और C का मतलब होता है कैपेसिटर। ये होता है इसका मतलब। अब इसी का मतलब है, सूत्र से इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये भिन्न का सवाल में ही मतलब जिस तरीके से होता है, ये उसी तरीके से इसकी वैल्यू निकल करके आती है। अभी मैंने आपको सीरीज कैपिस्टर के बारे में बताते हैं। सीरीज कैपिस्टर के बारे में बताने से पहले दोस्तों हम एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर कुछ सुझाव हमें देना चाहते, जानना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। तो चलिए, मैं इसके पहले आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के स्क्रीन पे अपने लिए चलता हूँ। मैं आपको कुछ कैपिस्टर के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिस्टर तो अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे आप लोग देख सकते हैं कैपिस्टर के बारे में जो मैंने बताया था। देखिए, ये गैंग कैपिस्टर है। देखिए, ये ट्रिमर कैपिस्टर है। और देखिए, ये गैंग पहले ओल्ड मॉडल में गैंग ऐसे आता था। देखिए किस टाइप का बना हुआ है, तो फिर बाद में सुधार हुआ था, तो फिर इस टाइप का आने लगा। देखिए, इसमें 2 ट्रिमर लगा हुआ है। देखिए, इसमें 4 ट्रिमर लगा है, इसमें भी 4 ट्रिमर लगा है। जैसे फिलिप्स के जो आते थे पुराने मॉडल में, तो इस टाइप के रेडियो में आप मिलते थे। बाद में जो चाइनीज़ मॉडल, दिल्ली मॉडल मतलब जो आते थे, तो उसमें इस टाइप के गैंग लगे रहते थे, जैसे 2J ऐसे मतलब उसका नंबर होते थे। देखिए, मतलब कि और उसके बाद जब ये फिलिप्स का फिर आया मॉडल में, तो इसमें देखिए ट्रिमर, इसके ये जो ट्रिमर होते हैं ये इसी पे देखिए ऊपर ही लगा देते हैं एडजस्टिंग के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए। और गैंग कैपेसिटर में आप देखिए इसका ये देखिए सिंबल ये होता है,
2 पीएफ बना करके तीर मार देते हैं, उसके बाद यहाँ पे डैश डैश मार देते हैं। इस तरीके से मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए ट्रिमर में क्या है कि एक कैपेसिटर बना करके टी से निशान लगा देते हैं। टी से तो ये ट्रिमर मतलब है, ये ट्रिमर आपको सर्किट में से मिलेगा और ऐसे होता है, कलर पे ना जाइए, जैसे ये येलो है, ये ग्रीन है, इस टाइप के होते हैं। तो ये मतलब है। देखिए ये 100 फिल्टर हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमको रेडियो फ्रिक्वेंसी को फ़िल्टर करना होता है, ये वहाँ पे प्रयोग होते हैं। देखिए इस टाइप के 100 फिल्टर आते हैं। देखिए मेटल में भी आते हैं, प्लास्टिक में भी आते हैं। 3 पिन होती है, 1 2 3, और सर्किट में आपको ऐसे मिलेगा। देखिए जिस तरीके से बना हुआ है, मतलब कैपेसिटर के लिए हिसाब से एक मोटी लाइन बना देते हैं, फिर पतली लाइन, फिर एक ग्राउंड कर देते हैं। देखिए एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। कहीं पे जब प्रयोग होता है तो पिन नंबर 1 से सिग्नल को इन देते हैं, 2 नंबर को ग्राउंड करते हैं और 3 नंबर से आउट कर लेते हैं। इस तरह से होता है ये। और उसके बाद देखिए ये जो है ये क्रिस्टल कैपेसिटर, ये जो क्रिस्टल कैपेसिटर होता है, आप कहीं पे ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो आप कलर टीवी में ज़्यादा पाएंगे। देखिए किसी मॉडल में इस टाइप के लगे रहते हैं, मेटल बॉडी होती है, 2 पिन होती है। ऑसिलेटर के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए CPU पे लगा हुआ है, देखिए ये ऑसिलेटर के लिए लगा हुआ है। देखिए ये क्रिस्टल की सिंबल ये होती है, जो ये सिंबल आप देख रहे हैं। देखिए एक मोटी लाइन मतलब वो बना देते हैं, उसके बाद दोनों साइड में बना देते हैं। ये जहाँ पे लगा हो ये क्रिस्टल होते हैं। और देखिए ये PF लगे हुए हैं, 30 PF, जो मतलब जिस टाइप के जो कैपेसिटर हम आपको बताए थे सेरेमिक कैपेसिटर, ये वही कैपेसिटर का ये सिंबल होता है, इस तरीके से लगे होते हैं और ये ग्राउंड कर देते हैं। और देखिए ये भी क्रिस्टल ही है, ये प्लास्टिक बॉडी में है। ये आपको रिमोट में मिलते हैं, आपको रिमोट में भी ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी पे वो ऑपरेट होता है। तो वहाँ पे ये इस टाइप के मतलब ज़्यादातर मिलते हैं। और देखिए ये भी क्रिस्टल ही होती है, जो कि आपको यहीं क्लॉक फ्रिक्वेंसी, जिसे मतलब CPU में भी लगता है, घड़ी के जो मूवमेंट आती हैं उसमें लगती है। अगर घड़ी के मूवमेंट में ये ख़राब हो जाएगा, आपको टाइम या तो फास्ट चलेगा घड़ी या तो स्लो चलेगी, ये बदल देंगे तो आपका सही भी हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं इसमें, आप ये देख चुके हैं। उसके बाद मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इसको कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में, और सीरीज पैरेलल में क्या होता है, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो इसको मतलब उसकी कैपेसिटी कम होती है और वोल्टेज बढ़ जाती है, और पैरेलल में जोड़ते हैं उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, वोल्टेज सेम होती है। ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कॉपी पे अपने, दिखाता हूँ। तो हम एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए मैं आपको कॉपी पे ले चलता हूं। अभी दोस्तों आप लोगों ने कैपेसिटर देखा, उसमें मैंने आपको दिखा दिया, जो कैपेसिटर में दिखाया हूँ उसमें आप देख सकते हैं कैपेसिटर देखने में कैसे होता है, सर्किट डायग्राम में कैसे बना होता है, ये आपने देखा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ सीरीज। देखिए मैं सीरीज कैपेसिटर के बारे में शुरुआत करता हूँ, इसी सूत्र से निकाल करके आपको देखिए। देखिए ये V बराबर जो हमने अभी दिखाया हूँ वोल्टेज, ये वोल्ट होता है। ये कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर को यहाँ से हम जब मतलब वोल्टेज देते हैं तो इस पर क्या होता है Q मतलब चार्ज। यहाँ पे ये प्लस प्लस करके ये प्लस प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये Q हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस करके ये चार्ज होगा, लेकिन जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पे फिर ये प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर सीरीज लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये फिर प्लस चार्ज होगा, फिर ये प्लस चार्ज होगा, इस तरीके से ये प्लस प्लस चार्ज होगा, फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस चार्ज होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये Q चार्ज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे भी Q चार्ज ही होगा, फिर यहाँ पे ये Q चार्ज होगा,
तो फिर यहाँ पे ये क्यू चार्ज होगा, तो उसके बाद यहाँ माइनस होकर के ये क्या करेगा, ये इधर तो चला जाएगा। देखिए प्लस इधर से चला आएगा तो इधर से ये चला जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, इसको हम प्रदर्शित करने के लिए ये V1 हो जाएगा और ये जो है V2 हो जाएगा। ये दोनों इस तरीके से मतलब हुआ। अब कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हमारा, तो इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, C1 C2, आप ये देख सकते हैं C1 C2 हो जाएगा। तो अब वहीं पे ये क्या आ जाएगा, V बराबर Q अपान V। तो अब इसी को हल करने के लिए अब बराबर देखिए, अब यहाँ पे आगे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों को सीरीज करने के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1, एक कैपेसिटर हो गया। फिर दूसरा क्या है कि फिर V1 बराबर Q अपान C2। ये इस तरीके से मतलब ये भिन्न के सवाल पे ही आता है ये दोनों। तो अब यहाँ पे कितना अब मान लीजिए C मतलब है C1 और C2 की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ। इसलिए मेरे पास ये सर्किट है, इसमें आप देख सकते हैं इसको निकालना भी पड़ेगा। ये देखिए ये 680 यूएफ है और 250 वोल्ट है। Stop. 680 यूएफ 650 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये Q अपान CS हो जाएगा। इसके बराबर में फिर क्या हो जाएगा, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2। अब देखिए C1 C2 की वैल्यू हमको मतलब है, जिससे हमने कैपेसिटर दिखाया इसकी क्या वैल्यू है, हमने उसी वैल्यू को लिख देता हूँ। क्योंकि ये सीरीज में देखिए दोनों कैपेसिटर AC फिल्टर के लिए लगाया, DC फिल्टर के लिए लगाया हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। अब इसी में देखिए मतलब ये कितना है, ये 680 UF 250 वोल्ट है। तो अब ये क्या है मतलब C1 जैसे 680 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट है। और C2 क्या है, वो भी मतलब है 680 माइक्रोफैराड है 250 वोल्ट। देखो दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है। तो अब ये क्या हो जाएगा आगे जा करके, देखिए यहाँ पे 1 अपान 680 UF प्लस 1 अपान 680 UF, ये हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा 1 इसको ऊपर को जो होता है ये अंश होता है, नीचे का हर होता है। तो हम क्या करेंगे, अंश को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 1 + 1, ये 2 हो गया। तो अब ये देखिए नीचे का अगर ये बराबर है तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे। ये 680 है तो हम इसको क्या करेंगे 680 UF, मतलब ये हम इसको 680 ही लेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 340 माइक्रोफैराड, इसका मतलब ये हो गया। और दोस्तों इतना याद रखना, कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं
कैपेसिटर को तो इसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन वोल्टेज उसके प्लस हो जाती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, 250 कितना हो जाएगा, ये 340 यूएफ है, ये हो जाएगा 500 वोल्ट। देखिए वोल्टेज इसकी प्लस हो गई। ये सीरीज का फार्मूला होता है। रेजिस्टेंस आप सीरीज में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है। ये इसका फार्मूला होता है, दोनों में जस्ट उल्टा है। और रेजिस्टेंस को आप पैरेलल जोड़ते हैं उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। तो ये सीरीज का फार्मूला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पैरेलल का फार्मूला जो है। तो दोस्तों पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र को लगाते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर पैरेलल जुड़ा हुआ है। इसको हम Q बराबर CV कर देते हैं, क्योंकि Q हमारा चार्ज होता है। इसको इस तरीके से हल करते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है, देखिए ये C1 और ये C2 दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है, देखिए यहाँ पे ये Q चार्ज हुआ, तो ये क्या हो गया, ये Q1 हो गया, और ये यहाँ पे Q चार्ज हुआ तो ये Q2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें Q1, देखिए Q1 बराबर C1V, यहाँ पे इस तरीके से Q1 बराबर होता है। उसके बाद फिर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, ये C2V, ये इसका फार्मूला आ जाता है। तो अब यहाँ पे बराबर क्या कर देंगे, ये जो है CPV बराबर C1 प्लस C2। अब देखिए अब C1 का, अब C1 की वैल्यू कितना है, अभी जिसे हमने दिखा दिया हुआ। देखिए जब मैं दिखा देता हूँ इसमें, जैसे इसमें देखिए आप, ये 3 कैपेसिटर ये पैरेलल में लगे हुए हैं। कितने के लगे हुए हैं ये पैरेलल में, देखिए ये 2200 लगा हुआ है, 2235 वोल्ट। देखिए अब C1 की वैल्यू क्या है, 2200 माइक्रोफैराड है, 35 वोल्ट। अब उसके बाद C2 की वैल्यू क्या है, 2200 माइक्रोफैराड है, 35 वोल्ट, 35 वोल्ट हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए C1 प्लस C2, अब ये दोनों को क्या करोगे, 2200 प्लस 2200 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4400 हो गया। तो क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल में हमारी वोल्टेज नहीं बढ़ती है, वोल्टेज हमारी सेम होती है। ये 44 माइक्रोफैराड है, ये 35 वोल्ट हुआ, इसका ये एक्यूरेट वोल्टेज आ जाएगी। ये इस तरह से मतलब ये चलता है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जैसे देखिए रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस जो हमने ये लगा, ये सीरीज है। मान लीजिए ये 100 ओम है, ओम का सिंबल ये होता है, और दूसरा वाला रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम है।
ये 100 ओम है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है 100 ओम रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर, ये 200 ओम हो जाएगा, ये सीरीज है। ये क्या है 100 ओम, और ये क्या है, ये 100 ओम, ये 100 ओम हुआ। ये देखिए ये पैरेलल है, ये क्या है, ये पैरेलल में है। ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये पैरेलल में जोड़ने पर क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 ओम प्लस ये 50 ओम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, अब आपको सरल भाषा में बता दे रहा हूँ, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ये कैपेसिटर मान लीजिए 1000, 100 UF मान लीजिए, और कितना होगा, ये 10 वोल्ट, ये C1 और ये C2, इसकी वैल्यू कितना है 1000, 100 UF, 100 UF ये हो गई इसकी वैल्यू। और ये कितना हो गया, ये 10 वोल्ट, ये भी हो गया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को मतलब कि आप उसके आधा कर दीजिए। इसमें जो कैपेसिटर होगा, मान लीजिए अगर 3 कैपेसिटर आप लगा देते हैं तो आप 3 से, अब ये 2 कैपेसिटर है तो 2 से इसमें भाग कर देंगे, तो ये 100 UF है, तो कितना हो जाएगा, ये 50 UF है, 50 माइक्रोफैराड है। और इसकी वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाएगी, ये 20 वोल्ट हो जाएगी। इतना आप सीधा सीधा याद रखें। और अगर यही कैपेसिटर आप पैरेलल में लगाते हैं तो देखिए दोनों में यही समझिएगा आसानी से। देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। और देखिए अब ये क्या है, ये भी मान लीजिए हमने 100 माइक्रोफैराड है, ये 10 वोल्ट का है। और C1 मतलब कि क्या है, C2 100, C2 वो भी 100 है माइक्रोफैराड है, 10 वोल्ट का है। तो अब ये देखिए इसमें क्या होगा, अगर ये पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये 100 है तो ये बराबर हो जाएगा 200 माइक्रोफैराड है। अब वोल्टेज इसकी अब यहाँ नहीं बढ़ेगी, ये 10 वोल्ट ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, इतना इसमें ये होता है। और आपको बताना चाहेंगे, ये जो फिल्टर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, हमने इसको आपको पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में। चार्ज, क्विक चार्ज और क्विक डिस्चार्ज। अक्सर आप जिसे जो इम्पोर्टेड सर्किट देखेंगे तो देखिए, जिसे ये इम्पोर्टेड सर्किट है, तो अब क्या ये जो है 300, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू मैंने निकाला था, तो कितना हो गया, ये 340-500 वोल्ट आप देख सकते हैं। तो क्या ये कंपनी के पास 340 हुए 500 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन ऐसा ये क्यों करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है कि कैपेसिटर की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं कैपेसिटर का सिंबल ही बना दे रहा हूँ पूरा। देखिए ये कैपेसिटर का ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसका ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसका ये माइनस हो गया।
ये सीरीज में हमने जोड़ा हूँ। तो इसमें जब यहाँ से जब ये वोल्टेज आती है जब यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये पहले खुद एक कंडेंसर एक चार्ज होगा, क्योंकि जब ये चार्ज होगा तभी आगे का मतलब वो देगा। तो ये चार्ज होने पे ये चार्ज होगा, उसके बाद तब ये चार्ज होगा, तब ये अपना वर्क पे आता है। तो इसमें थोड़ा सा कंडेंसर को चार्ज और डिस्चार्ज में तो अपने टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएगा साथ में ही, लेकिन चार्ज में थोड़ा सा ये समय लेता है। तो उसी के कारण ये मतलब क्विक चार्ज क्विक डिस्चार्ज में वोल्टेज अप डाउन होने पे कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये कंडेंसर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये क्विक चार्ज क्विक मतलब बार बार जैसे जहाँ वोल्टेज फ्लैक्चुअल होती रहती है तो वहाँ पे ये कंडेंसर ये बहुत ख़राब होते हैं। तो सीरीज में लगाने से क्या होता है, ये इससे आप बच सकते हैं। इसीलिए आप ये अक्सर जो भी इम्पोर्टेड सर्किटें आप पाएंगे, आप उसमें ये कैपेसिटर हमेशा फिल्टर के लिए सीरीज ही लगाते हैं इनपुट के लिए। आउटपुट में जैसे ये हमारा जो ये फिल्टर के लिए देखिए पैरेलल में लगा देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी है इसकी। और यहाँ पे हमको क्या करेंगे, सीरीज लगा देंगे तो हमारी वोल्टेज जो होती है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि इसको वोल्टेज एब्जॉर्ब करने के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं 0.1 ओम या 2.2 ओम की, वो भी उतार चढ़ाव वोल्टेज को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका ये होता है। देखिए तो अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 1 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इसका कैपेसिटर का नियम होता है। और कैपेसिटर जब भी लगाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा चुका हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो भी होते हैं, देखिए उसमें ये माइनस बना होता है, ये पोलर कैपेसिटर है और ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। नॉन पोलर में आपको कोई प्लस माइनस नहीं बना होता है। पोलर में देखिए ये माइनस बना हुआ है, ये प्लस होता है, ये माइनस। इसकी पोलरिटी को आपको ध्यान देना, अगर उल्टा लगा देंगे तो ये कैपेसिटर हीट होकर के ये फट जाएगा। ठीक उसी सिद्धांत पे ये काम करता है कैपेसिटर। जैसे आप एक बैटरी ले लेते हैं, मान लीजिए एक बैटरी आपने लिया, मान लीजिए ये बैटरी का देखिए एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया बैटरी का। अब ये सीरीज में सारे जुड़े हैं। देखिए बैटरी 1, जिसे मान लीजिए कि इसको डाल दीजिए B1, B2, ये B3, ये इसका प्लस हो गया और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गए बैटरी के। अब देखिए B1 1.5 वोल्ट 300 मिली एम्पीयर, B2 1.5 वोल्ट 300 मिली एम्पीयर। अब B3 1.5 वोल्ट 300 मिली एम्पीयर। देखिए ये तीनों जो है सेम वोल्टेज सेम करंट के हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 4.5 वोल्ट और 300 मिली एम्पीयर। क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज में हमारी वोल्टेज बढ़ती है, करंट सेम होती है। अब देखिए मैं आपको पैरेलल में दिखाता हूँ। ये प्लस रहेगा, देखिए ये प्लस है, देखिए ये भी प्लस है। अब देखिए अब माइनस माइनस तीनों को एक कर दीजिए, प्लस प्लस, अब तीनों को एक कर दीजिए प्लस को। अब देखिए अब ये भी क्या है, तीनों देखिए पैरेलल में जुड़े हैं। देखिए ये सीरीज है। अब सीरीज में क्या होता है देख लीजिए, अब
हमारा 4.5 वोल्ट हो गया, लेकिन ये 300 मिली एम्पियर ही रहेगा क्योंकि वो पैरेलल में है। अब देखिए अब पैरेलल में क्या रहेगा, 1.5 वोल्ट 300 मिली एम्पियर। देखिए दूसरा भी जो है 1.5 वोल्ट 300 मिली एम्पियर। अब ये देखिए 1.5 वोल्ट 300 मिली एम्पियर, मतलब ये तीनों जो है सेम वैल्यू के लगे हुए हैं पैरेलल में। तो तीनों को देखिए वोल्टेज क्या होगा इसका, अब पैरेलल में 1.5 वोल्टेज ये है। और देखिए अब आप तीनों को करंट को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 900 मिली एम्पियर। ये होता है पैरेलल में। सेल में देखिए बैटरी में ये अंतर होता है, और कैपेसिटर में पैरेलल जोड़ते हैं तो उसकी देखिए उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए उसमें भी वैल्यू बढ़ गई है, इसकी करंट बढ़ गई है। इस तरीके से ये होता है। एक बार हम आप लोगों से फिर कहना चाहेंगे, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं आपको सर्किट इसके बारे में अभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि मैं आपको आईसी के बारे में बताऊंगा, ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे, ये ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। आईसी और ट्रांसफार्मर का मैं कई वीडियो एक साथ ही बनाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद मैं सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा, ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ये सारा चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगले का वीडियो इंतज़ार करिए आप लोग। एक बार हम अंत में फिर कहना चाहेंगे कि आप जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक यूट्यूबर का सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। नमस्कार।